हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में समझेंगे, जो कि नॉर्मल जानकारी की वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और मुख्य रूप से जो अभी यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है। ठीक है, भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। इसका जो प्राचीन नाम होता है वो जेजाक भुक्ति होता है। ठीक है, और हम लोगों को ये जानना है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों में वितरित है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मुख्य बोली है वो बुंदेली है। हम लोग सुने होंगे ना, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ की जो मुख्य बोली है वो बुंदेली है। ठीक है, ये क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विविध क्षेत्र है। हम लोग देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रों में कभी सूखा पड़ जाता है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उद्योग धंधे यहाँ पर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एकता के मामले में, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के मामले में ये क्षेत्र अपने आप में अनूठा है। इतिहास के महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला इसी क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। और अब इसके स्थापत्य कला के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग खजुराहो के मंदिर सुने होंगे। खजुराहो के मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। खजुराहो में मुख्य रूप से मंदिर आते हैं, कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है और विश्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में मंदिर देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और इसमें भगवान विष्णु को शेष सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली जो कि वर्तमान में जो राम मंदिर है अयोध्या का, ये भी पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। लेकिन जो ललितपुर का या देवगढ़ का दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु जी का, वो भी पंचायतन शैली में निर्मित भारत का पहला मंदिर है। पंचायतन शैली क्या होती है? इसमें 5 मंदिर मुख्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य मंदिर होता है, जैसे हम राम मंदिर से समझते हैं। राम मंदिर में भगवान राम का एक मुख्य मंदिर है, जहाँ पर गर्भगृह है, वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति प्रतिमा स्थापित है। और पंचायतन शैली है, चूँकि एक मंदिर हो गया, 4 मंदिर बचे हुए हैं और 4 मंदिर के परिसर के चारों तरफ स्थित होते हैं। छोटे छोटे मंदिर अन्य देवताओं के होते हैं, मतलब एक मुख्य मंदिर होता है और 4 अन्य छोटे छोटे मंदिर अन्य देवताओं के होते हैं। ठीक है, ये होता है पंचायतन शैली। अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मंदिर है, नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर इसको कहते हैं। ये पार्वती जी का मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के एरण क्षेत्र में एरण का विष्णु मंदिर है, जहाँ पर हम लोग इतिहास में देखे होंगे कि एरण का अभिलेख प्राप्त होता है कि नहीं? एरण के अभिलेख से ही हमको सर्वप्रथम सती का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है, ये हमको ध्यान देना है। इन सभी मंदिरों की दीवारों पर अंदर से बाहर से अनेक प्रकार के देवी देवताओं के चित्र अंकन है, धार्मिक पुस्तकों का चित्र अंकन किया गया है। ठीक है, नैतिकताओं के चित्र अंकित किया गया। खजुराहो के मंदिर में काम देवताओं के चित्रों का अंकन किया गया है, काम संबंधी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब बुंदेलखंड के लोकगीत के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि अनेक अवसरों पर गाया जाता है। सबसे पहले हम लोग आल्हा सुनते होंगे, हम लोग है ना आल्हा उदल सुने होंगे। तो आल्हा एक वीर काव्य के रूप में हम लोग देखते हैं। इसको सुनने से अंदर से वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, आल्हा गीत हो गया, आल्हा लोकगीत हो गया। और दूसरा इसुरी फाग। इसुरी फाग भी यहाँ का प्रमुख लोकगीत आता है। अब स्थापत्य कला देख लिए, लोकगीत देख लिए, बोली देख लिए बुंदेली। अब हम लोग देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य में सर्वप्रमुख है ख्याल लोक नृत्य। ख्याल नृत्य क्या होता है? जब किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वो जन्मोत्सव मनाने के लिए ख्याल नृत्य किया जाता है। दूसरा मुख्य नृत्य सैरा नृत्य। सैरा नृत्य फसल की कटाई के बाद जो है खुशी व्यक्त करने के लिए सैरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तीसरा नृत्य है धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रजापति समूह होता है, प्रजापति समूह के लोग स्त्री वेश में इस नृत्य को करते हैं। एक नृत्य और है राई नृत्य। राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है और इसके अतिरिक्त देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य,
कार्तिक नृत्य भी इसके प्रमुख लोक नृत्यों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेषताएं हो गई, स्थापत्य विशेषता, बोली की विशेषता, लोकगीत और लोक नृत्य की सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से जितना थोड़ा सा असमान टाइप का है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उतना ही जटिल और उतना ही गहन देश को अनूठी मजबूती और एकता प्रदान करता है। और ये हमारे देश की बुंदेलखंड क्षेत्र के समृद्ध संस्कृति का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो छूटे हैं आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ पॉइंट छूटे होंगे आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।